गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके S5 के चैप्टर 5 का टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ़ सफाई। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि है, बच्चे जो हैं वो अपने शरीर की के साफ़ सफाई पे अच्छे से ध्यान देंगे, और जिससे कि है कि शरीर के साफ़ सफाई पे ध्यान देने से वो क्या है, स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए जो है शिक्षक जो है वो स्कूल में बच्चों के ऊपर जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनमें अच्छी आदतों को डेवलप करवाएंगे। उसके लिए शिक्षक जो है सबसे पहले जो है बच्चों से रैंडमली छोटे बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आपने जो है सुबह सुबह कितने बजे उठे हैं, आपने जो है वो आप शौच के लिए गए हैं या नहीं गए हैं, और उसके बाद नहाए या नहीं नहाए। तो वो बच्चों को बताएंगे कि आप जो है सबसे पहले उठते हैं तो आप शौच जाइए। शौच जाना जो है वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे जो है हमारे शरीर की जो गंदगियां हैं वो निकलती हैं, वेस्टेज निकलते हैं। तो उसके बाद जो है बच्चों को बताना चाहिए कि वो स्नान किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो बच्चे खुद ही बताएंगे। उसके बाद टीचर जो है उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे कि स्नान करना बहुत ज़रूरी है। शौचालय जाने के बाद ब्रश कीजिए, अपने दांतों की सफाई कीजिए, दांत साफ़ सुथरे रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो संक्रमण ना हो, दूषित ना हो। दांत अगर दूषित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि खाना जो है वो विषाक्त हो जाएगा, वो फिर प्रॉब्लम होगा, पेट में प्रॉब्लम होगा, दांत में कीड़े लगेंगे, दांतों में भी प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा तो RCT वगैरह करवाने पड़ते हैं। इसीलिए जब बच्चों को बताना ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की देखभाल जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए। दांत जो है मतलब कि अगर चॉकलेट खाते हैं या कुछ खाते हैं तो उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। ब्रश जो है वो 2 टाइम कीजिए, क्योंकि दांतों का न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो 12 घंटे के लिए एक्टिव होता है, इसलिए सुबह भी ब्रश कीजिए और रात में सोने के पहले भी कीजिए ब्रश। तो इस तरह से जो है दांतों की सफाई करनी है, देखभाल करनी है। उसके बाद आता है स्नान। तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है, जो गंदगियाँ होती हैं शरीर पे, त्वचा जो होते हैं उसके ऊपर डेड सेल्स होते हैं कुछ, ये सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। तो रगड़ रगड़ के मतलब कि साबुन लगाकर रगड़ कर नहाना चाहिए अच्छे से, ताकि शरीर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए, त्वचा जो है वो अपनी मतलब उसकी गंदगी जो है वो निकल जाए, डेड स्किन्स निकल जाए, मैल निकल जाए। इसलिए अच्छे से नहाना चाहिए और ताजगी और स्फूर्ति का आनंद, पूरे दिन जो है वो स्फूर्तिदायक रहे शरीर, ठीक है। उसके बाद जो है कि मौसम के अनुसार अगर गर्मी है तो नॉर्मल या ठंडे पानी से नहा सकते हैं, ठंडे का मौसम है तो हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं। जिस नहाने से जो है हमारे बॉडी के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि वो उनको पसीना निकलने में दिक्कत नहीं होती है। रगड़ने से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है, इसलिए प्रतिदिन अच्छे से नहाना चाहिए। उसके बाद आता है कि बालों की देखभाल, बाल की देखभाल करनी चाहिए। मतलब कि प्रतिदिन अगर शैम्पू, जैसे लड़कियां हैं प्रतिदिन शैम्पू नहीं कर सकती हैं, तो सप्ताह में 2 दिन, ये सप्ताह में 2 बार या फिर 2 दिन के बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करें। अगर बाल गंदे रहेंगे तो उसमें जुएँ पड़ जाएंगे। जुएँ पड़ने से क्या होता है कि बालों में वो बाल जो हमारा मस्तिष्क है, माथा है, वो जो है वो खून पीते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि उनका जो टॉक्सिक रहता है वो हमारे शरीर में भी चला जाता है और वो संक्रमण फैलाता है। दूसरा है कि वो जब खुजली होता है तो उससे भी मतलब खुजलाने से माथा में घाव हो जाता है। इसलिए जो है समय पे अपने बालों को साफ़ करना चाहिए, शैम्पू का यूज करना चाहिए। बाल जो है वो गंदे नहीं होने चाहिए। लड़कों को भी समय शैम्पू का यूज करके बाल जो है वो साफ़
साफ़ सुथरे रखने चाहिए। बाल जो हैं बच्चों के उसी अनुसार हों जितना कि वो देखभाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो बाल उसी अनुसार कटे होना चाहिए, ज़्यादा लड़कियों के भी ज़्यादा लंबे बाल नहीं रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है नाखूनों की स्वच्छता, तो नाखून जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग खाने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को छूने के लिए, पकड़ने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। तो नाखून अगर गंदे होंगे तो गंदगी जो है वो हमारे पेट में चला जाएगा और फिर वो संक्रमण फैलाएगा। तो इसलिए जो है नाखून जो है वो कटे होने चाहिए। किसी को नाखून बड़ा होने से किसी को लग सकता है, कट सकता है, या अपने ही शरीर को भी हार्म पहुंच सकता है, इसलिए नाखून जो है वो कटे होने चाहिए। तो स्कूल में जो है इसकी चेकिंग होती है कि नाखून कटे हुए हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद है कि गले की स्वच्छता, तो जो आप देखते होंगे मौसम बदलता है तो बच्चों को टॉन्सिल होना, खांसी होना, सोर थ्रोट होना, ये सब जो है बहुत आम बात है। तो इसलिए जो है इससे बचने के लिए बच्चे को जो है वो बीच बीच में गार्गल करना चाहिए। अगर उनको खांसी का या फिर टॉन्सिल की समस्या का मतलब कि महसूस हो रहा है तो उनको बीच बीच में जो है वो गार्गल करना चाहिए। ठंडे दिन है तो मफलर बांध कर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि आँखों की सफाई, तो आँख जो है वो हमें मतलब कि हमारे शरीर का कहिए तो खिड़की है, जिससे हम लोग मतलब कि पूरी दुनिया को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आँख सुबह उठने के बाद बच्चों को बताना चाहिए कि आँखों में आप जो है नॉर्मल ठंडा पानी से आँखों को अच्छे से धोइए, और मतलब कि आँखों में किसी ताकि जो है गंदे हाथों से आँखों को मत छूइए, ताकि आँख जो है वो संक्रमित ना हो। संक्रमित होने से क्या होता है कि आँखों में दर्द होता है, लालिमा हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आँखों को जो है आँखों का देखभाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तुरंत विशेषज्ञ और डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से। तो आँखों को सुबह उठकर ठंडे पानी से धोएं, और आँखों को ज़्यादा मलें नहीं। अगर कीड़े या कुछ घुस जाते हैं तो उसको पानी से और ये अच्छे से मतलब कि निकालें, ठीक है। इस तरह से आँखों की अपनी देखभाल करेंगे। उसके बाद आता है कान की स्वच्छता, तो कान की सफाई के लिए जो एक मिथ होता है कि ईयरबड डालते हैं और उसे साफ करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। इससे क्या है कि ईयरबड डालने से कानों का जो वैक्स रहता है वो अंदर चला जाता है। तो इसलिए कान में माचिस की तिल्ली या फिर कोई नुकीले चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों को बताना चाहिए कि ना डालें। उससे क्या है कि हमारा जो कान का पर्दा है वो फट सकता है, कान को और हार्म पहुंचा सकता है, चोट लग सकती है भीतरी कान के भीतरी भाग में। तो इससे जो है वो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो है ऐसा ना करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम महसूस होता है, गंदगी महसूस होती है, तो बच्चे जो हैं मतलब कि अपने पेरेंट्स को बताएं और उनको डॉक्टर या किसी के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, वो उचित सफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, गंदे कपड़े ना पहने, धुले हुए हों, जो उनका यूनिफॉर्म है वो धुले हुए हों। उनको बताना चाहिए कि आप किसी भी तरह का घर में भी कपड़े पहनते हैं या कैसे भी, तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि मतलब कि आपका शरीर भी जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा और मन भी प्रफुल्लित रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है मौसम के अनुसार कपड़े पहनिए। कपड़ा जो है वो पॉलिस्टर का ना हो, कपड़ा ऐसा हो जो मतलब पसीने को आसानी से सोख पाए, सोख भी ले और ज़्यादा गर्मी या ठंडा ना लगे, ठीक है। तो ये सब ही चीज़ें जो है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसके बाद है कि बच्चों को बताएंगे कि उनमें अच्छी आदतों का विकास कैसे हो सकता है। जैसे बच्चों को बताएंगे कि आप रोज़ प्रातःकाल जो है वो समय सुबह उठिए, उसके बाद आप शौच के लिए जाइए, उसके बाद आप जो है ब्रश कीजिए, उसके बाद ये सारा चीज़ उनको बताना बहुत ज़रूरी है। स्नान कीजिए, प्रतिदिन जो है स्नान करना चाहिए, समय जो है नाश्ता भोजन ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ताज़ा पानी पीना चाहिए,
स्वच्छ पानी पीना चाहिए, शुद्ध जो भी आप मतलब कि अगर यूज कर रहे हैं उसका जो वेस्टेज है वो कूड़ेदान में ही डालें, जिससे कि कचरा इधर उधर ना फैले। और उसके बाद जो है बाग बगीचे जो हैं आपके कैंपस में, तो उनके फूलों को इधर उधर उनको नहीं तोड़ना चाहिए, इधर उधर उनकी पत्तियों को नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही कचरा और गंदगी फैलाना चाहिए, ठीक है। और अनुशासन में रहें अपने कैंपस और मतलब स्कूल बिल्डिंग में, कहीं भी कचरा ना फैलाएं, ठीक है। और छोटों और बड़ों से जो है वो अच्छा व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को बतानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि हाथ जो है वो समय समय पर शौच से जाने के बाद, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हाँ धोना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है नींद बहुत ज़रूरी है, समय मतलब कि आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताए। इससे क्या है कि वो स्वच्छ भी रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, और जिससे क्या होगा कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो पढ़ने पे अपना ध्यान लगा पाएंगे, और चीज़ों को जो है वो ध्यान लगाएंगे तो बेहतर ढंग से पढ़ाई की चीज़ें समझेंगे। ओके, धन्यवाद। मुझे ये लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद। अगर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।